तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक संत महात्मा की। तो पुराने समय की बात है। एक ज़माने में एक संत किसी गांव में उनका आगमन होता है और वो भागवत कथा कहने के लिए जाते हैं। तो ये भागवत कथा लगातार 4 महीनों तक चलती है। चौथे महीने में जा कर के और ये कथा समाप्त होती है। तो इस भागवत कथा के समापन पर अब लोग पूछते हैं कि महात्मा जी, आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई। सुन के एकदम दिल खुश हो गया और एकदम मन को जो संतुष्टि मिली है। तो उसके बदले हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ दक्षिणा हमसे मांग लें। तो संत कहते हैं कि दक्षिणा मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ लोगों की बुराइयों को। अगर आप लोग मुझे सच्चे मन से दक्षिणा देना चाहते हैं तो या तो अपनी कोई एक बुराई मुझे दे दें, छोड़ दें, त्याग दें आज से, या फिर कोई एक नियम दे दें मुझे। नियम का मतलब कि कुछ भी आप एक व्रत ले लें। तो अब कई लोग थे वहाँ पे। तो किसी ने कहा कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, किसी ने कहा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, किसी ने कहा कि आज के बाद मैं गरीबों को खाना खिलाऊँगा। तो ऐसे करके, और किसी ने कहा आज के बाद बेईमानी नहीं करूँगा। जो करके एक बुराइयाँ लोगों ने बताया कि छोड़ दूँगा। और नियम भी लोगों ने लिया कि किसी ने नियम लिया कि आज के बाद मैं भगवान के दर्शन करने रोज़ जाया करूँगा। इस तरह करके किसी ने बुराइयाँ छोड़ी तो किसी ने नया नियम एक लिया संत के कहने पे। तो जब ये सारा कुछ चल रहा था और सारे लोग एक एक नियम ले लिए, सारे लोगों ने अपनी बुराइयाँ संत के सामने बता दी कि हम ये छोड़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया संत के पास और आकर के उनसे कहा कि महात्मा जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बोले कि निसंकोच बताओ क्या बात है। तो बताता है कि यहाँ पे गांव में 4 महीनों तक आपका ये भागवत कथा चला है, लेकिन इन 4 महीनों में हमारे गांव का एक सेठ है जो कि कभी नहीं आया इस कथा में। वो बिलीव ही नहीं करता, वो भरोसा ही नहीं करता कि भगवान कुछ होते हैं या नेकी दया धर्म कुछ होता है। वो इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं है। अब महात्मा बोले कि ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो चलते हैं, हम ही चलते हैं उसके पास। इतना कह करके और महात्मा कुछ लोगों को साथ में लेकर के और उस सेठ के घर जाते हैं। जब उस सेठ के घर जाते हैं तो सेठ, अब कोई घर आ जाए तो स्वागत तो करा ही उसने। और उन्होंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने, संत ने कहा कि मैं स्वागत कराने के लिए नहीं और ज़्यादा देर में रुकूंगा नहीं, बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप कोई एक नियम ले लें। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो पहले तो सोचा कि कौन सा ऐसा नियम लूँ जिसमें एक पैसा मेरा जाए ना। अब था ये कि उस सेठ के घर के सामने एक कुम्हार का घर था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। तो उसने एक सिंपल नियम लिया कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, उसको पता था कि रोज़ सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलता हूँ तो यही बर्तन बनाते हुए दिखता है। तो संत का मन रखने के लिए उसने कहा कि अब मैं रोज़ सुबह इस कुम्हार का मुँह देखने के बाद ही खाना खाऊंगा। तो अब बात आई गई हो जाती है। वो डेली ऐसे ही अपना घर का दरवाज़ा सुबह सुबह जब भी खोलता, कुम्हार को सामने देखता और उसका नियम पूरा हो जाता। ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ कि उसको किसी काम से शहर जाना पड़ा। अब जब शहर जाना पड़ा तो शहर में अगले दिन सुबह उसको वो कुम्हार तो दिखेगा नहीं। लेकिन अब उसने नियम उठा लिया है और अब तक पूरे 12 बरस बीत चुके होते हैं। तो कहता है कि अब क्यों नियम एक दिन के लिए तोड़ना, जब 12 साल इस नियम को मैंने निभाया। तो वहाँ पे दोपहर हो जाता है। दोपहर के बाद ये अपने घर आता है और घर आता है तो सबसे पहले ही काम करता है कि उस कुम्हार के घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी अंदर से बाहर आती है और जब अंदर से बाहर आती है तो वो पूछता है कि कुम्हार कहाँ है। वो बताती है कि वो तो मिट्टी लाने वो सामने वाले पहाड़ पे गए हैं। अब वो क्या करता है कि वहाँ से बहुत भूख प्यास उसको लगी है, लेकिन पैदल चल के उस पहाड़ के पास जाता है। देखता है तो कुम्हार ऊपर है। और तब तक कुम्हार क्या कर रहा था कि कुम्हार वहाँ से जो मिट्टी खींच रहा था, तो वो पहाड़ के ऊपर जब मिट्टी खींच रहा था तो उस दिन उसको एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला, जो पूरा एकदम फुल सोने से भरा हुआ था। अब ये जब सेठ उसको देखा तो कुम्हार भी अब सकुचा गया कि अब तो इसने आ रहा है सेठ। अब कुम्हार ने जैसे ही कहा कि सेठ जी, किसे देख रहे हैं आप यहाँ। तो बस सेठ जी ने नीचे से, अब सेठ जी को तो कुम्हार को बस देखना था, उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाया जोर से कि देख लिया देख लिया देख लिया। तो ऐसा करके जब वो बोलता है तो कुम्हार को ये लगता है कि सेठ जी ने देख लिया है मेरा घड़ा। अब वो तुरंत वहाँ खड़ा होता है, वो भी जोर से आवाज़ लगाता है। वो कहता है सेठ जी, बताना मत, 50-50। अब जब सेठ जी ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इसके हाथ में तो ये घड़ा था और बिना कुछ कहे उसने आधा सोना अपने पास रखा और उसी घड़े में आधा सोना डाल करके सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वापस जब उस घड़े को घर लेके आते हैं तो मन बहुत उदास है। धन दौलत मिली है लेकिन मन उदास है।
पत्नी देखती है, कहती है कि ज़िंदगी में ये पहली बार तो आपको इतनी ज़्यादा धन दौलत मिला, आपको खुश होना चाहिए, आपका मन क्यों उदास है? सेठ जी उसको बताते हैं कि मेरा मन इसलिए उदास है, मैं मन में इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने 12 साल इस कुम्हार का शकल देखने का बस एक नियम लिया था उस संत के कहने पे। अगर तो मुझे इतना बड़ा मतलब इनाम मिला, सोने का ये घड़ा मिला, जो कि मैं ज़िंदगी में नहीं कमा पाता इतना धन दौलत। और मैं यही मन में सोच रहा हूँ, अगर मैंने ये नियम लिया होता कि भगवान का चेहरा देखने के बाद पानी पीऊँगा, खाना खाऊँगा, तो सोचो मुझे कौन-सी दौलत मिली होती। तो आप भी एक नियम बना लें कि सुबह ज़रूर भगवान के दर्शन करें, शाम को जब भी काम से वापस आएँ, तो भगवान के दर्शन करें। एक दूसरी कहानी जो आपको बताना चाहूँगा इंसान के समभाव की, कि हर परिस्थितियों में क्यों इंसान को समान भावना रखनी चाहिए। तो ये कहानी है 17वीं सदी की, जब सत्यव्रत स्वामी यूरोप के दौरे पर थे। तो यूरोप प्रवास के दौरान वो उस समय फ्रांस देश में भ्रमण कर रहे थे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक दिन उन्होंने एक गाड़ी करी और वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी, उनके साथ वो उस गाड़ी पे बैठे। उस टाइम तांगा हुआ करता था और उसको कोचवान बोला जाता था, जो तांगे को चलाता था। तो वो कोचवान उनको पूरा शहर घुमा रहा है, देख रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त है, चारों तरफ उनको शहर के बारे में बता रहा है, घुमा रहा है। रास्ते में एक जगह कोचवान रुकता है और जब रुकता है तो वो देखते हैं सत्यव्रत स्वामी की बहुत ही अमीर घराने के कुछ बच्चे, जो शकल से बहुत ही अमीर घराने के लगते हैं और बिल्कुल सुंदर सुंदर से बच्चे। तो कोचवान वहाँ उतरता है बिना कुछ कहे और गाड़ी से उतर करके जा करके उन बच्चों को स्नेह प्यार दुलार करता है थोड़ा सा, और फिर आ करके गाड़ी पर बैठ करके और गाड़ी को हाँकने लगता है। सत्यव्रत स्वामी से रहा नहीं जाता है, वो पूछते हैं कि ये बच्चे किसके थे। अब कोचवान इतना कहने पे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि ये मेरे ही बच्चे थे। एक वैसा वक्त था कि जब मैं इसी शहर में मेरा खुद का बैंक हुआ करता था, और फिर एक ऐसा बुरा दिन आया कि मेरा सब कुछ बिजनेस बर्बाद हो गया। अब स्थिति ये है कि मैं यहाँ पे गाड़ी हाँक रहा हूँ, लेकिन अभी भी ईमानदारी है मेरे अंदर, मैं ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा हूँ। और मुझे प्रसन्नता ये है कि कुछ सारे लोगों के पैसे मैंने दे दिए, कुछ लोगों के पैसे बाकी हैं, तो कुछ लोगों से मुझे लेने भी हैं। और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में कुछ लोगों से पैसे दे करके जब वापस कर दूंगा लोगों को, जिनसे लेने हैं उनको उनसे ले लूँगा, जिनको देना है उनको दे दूंगा। तो फिर से एक बार पुनः अपना व्यवसाय आरंभ करूँगा, फिर से ज़िंदगी में खुशी ही खुशी होगी। तो सत्यव्रत स्वामी उस महिला को बताते हैं कि देखो, इंसान का सबसे बड़ा सरल स्वभाव का पहचान यही है कि वो हर परिस्थिति में समभाव रहता है। तो आप भी समभाव रहें, कभी दुखी ना हो, ईश्वर पे यकीन रखें और ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी लगी होगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।